मंत्री प्रहलाद जोशी बीकानेर के दौरे पर रहे, जहां बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी के बयान को लेकर के उन पर निशाना साधा और राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया। कहा कि कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हर एक चीज के विशेषज्ञ बन गए हैं। क्या है, जो गलती करते हैं वो कोर्ट में है मैटर, और जो भी हो रहा है कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। और उन लोग जो भी करते हैं, मनमानी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, कुछ भी नहीं करना, ऐसे कैसे चलता है? तो एजेंसी अपना काम करते रहते हैं। तो उधर अलवर शहर में बाइक चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वे दिन दहाड़े मास्टर चाबी से ताला तोड़कर बाइक चोरी कर रहे हैं। ताजा मामला वैशाली नगर थाना इलाके के मुल्तान नगर का है, जहां पर एक मकान के बाहर खड़ी बाइक को एक युवक ने महज 2 मिनट में चोरी कर लिया। आरोपी पहले बाइक का लॉक तोड़ता है, फिर उसका साथी पीछे बैठकर मौके से फरार हो गया। पीड़ित राहुल मीणा ने इस घटना को लेकर वैशाली थाने में मामला दर्ज करवाया। इस तरह कोतवाली थाना इलाके में भी 2 और बाइक चोरी की वारदातें हुई। पीड़ितों ने थाने में शिकायत दी और जल्द कार्रवाई की मांग की है। तो प्रदेश की सियासत में नरेश मीणा एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। राजस्थान में सड़कों पर जाकर नंगे पांव पैदल चलकर प्रदेश की जनता का आभार जताने का उन्होंने ऐलान किया है। रिपोर्ट देखिए। फिर भड़के नरेश, करेंगे कलेश, तमाचा मारे, जूतों से स्वागत करे, सियासी ऐलान से मची खलबली। टोंक में हुए थप्पड़ कांड के बाद जेल से बाहर निकले नरेश मीणा फिर सुर्खियों में हैं। उसी तेवर में हैं, फिर थप्पड़ और जूता मारने की बात कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस का नाम लिए बिना राजनेताओं पर जमकर निशाना साध रहे हैं। राजनेताओं को सफेद पोश गुंडा बता रहे हैं। जनता को अब खुद जागरूक बनना पड़ेगा, जनता को सतर्क होना पड़ेगा, जनता को ये पहचानना पड़ेगा कि जिस नेताओं को वोट देकर विधानसभा लोकसभा में भेजते हैं, अब उस जनता को ये तय करना होगा कि अगर उन्होंने गलत लोगों को अब तक वोट दिया, गलत लोगों को विधानसभा लोकसभा में भेजा है, तो अब उनको वो वोट ना दे, उनको माला नहीं पहनाए, अब उनको तमाचा मारें, उनका स्वागत मालाओं से ना करें, उनका स्वागत जूतों की मालाओं से करें। अब जब तक जनता नहीं जागेगी, जब तक जनता में क्रांति नहीं आएगी, तब तक इस देश का सुधार नहीं हो सकता। दरअसल टोंक में नरेश मीणा की SC/ST कोर्ट में पेशी हुई। इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया। साथ ही नरेश मीणा ने सियासत में हलचल पैदा करने वाला एक बड़ा ऐलान किया। इसको लेकर अब 21 जुलाई से नरेश मीणा जन क्रांति यात्रा शुरू करने वाले हैं। 11 सूत्रीय मुद्दों को लेकर यात्रा होगी, जो झालावाड़ जिले की मनोहर थाना और छबड़ा विधानसभा के कामखेड़ा बालाजी से शुरू होगी। यात्रा जन क्रांति यात्रा वहां से छबड़ा विधानसभा, मनोहर थाना से छबड़ा विधानसभा, छबड़ा से अटरूबारा विधानसभा, अटरूबारा से सांगोद विधानसभा, लाडपुरा विधानसभा होती हुई कोटा पहुंचेगी। कोटा से ये लालसोट रोड पर लग के लालसोट, गंगापुर, पूर्वी राजस्थान, धौलपुर, अलवर, दौसा, इन सारे क्षेत्रों को कवर करती हुई जयपुर होते हुए चाकसू, निवाई, टोंक होते हुए इसका समापन मैं जो करूंगा वो इसी देवली उनियारा की धरती पर करूंगा। उसी नगर फोर्ट में करना चाहता हूं जहां जब मैं जेल में था, मेरी रिहाई के लिए लाखों लोगों ने वहां पर जो रैली की थी, वहां पर जो महापंचायत की थी, उसी जगह मैं इस रैली का समापन करना चाहता हूं। नरेश मीणा ने कहा कि जेल से निकलने के बाद छबड़ा और देवली की जनता से घर घर जाकर आशीर्वाद लेना चाहता था, लेकिन जो प्यार पूरे राजस्थान ने दिया, इसके बाद पूरे राजस्थान में जन क्रांति यात्रा के जरिए पैदल चलकर लोगों का धन्यवाद करूंगा। इस दौरान उन्होंने छात्र संघ चुनाव कराने की भी मांग की। समरावता प्रकरण को जो अभी अधूरा न्याय मिला है, उसको पूरा न्याय दिलाने का कार्य मैं करूंगा। राजस्थान के सभी सरकारी कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, वो उसको खत्म किया जाए। राजस्थान में ड्रग स्मैक माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई हो, कानून बने, मिलावटखोरी बंद हो,
राजस्थान में छात्र संघ चुनाव चालू कराए जाए। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव चालू कराए जाए। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो नरेश मीणा आज आपके सामने नहीं। फिलहाल नरेश मीणा जमानत पर जेल से बाहर आए हैं, लेकिन उनके इस बड़े ऐलान से सियासी गलियारों में जमकर हलचल मच गई है। कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। नरेश की इस यात्रा को लेकर आखिर क्या बड़ा संदेश छिपा हुआ है, ये जानने की कोशिश की जा रही है। टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट। तो वहीं उदयपुर के न्यायिक कर्मचारी कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर के प्रदेश के बाकी न्यायिक कर्मचारियों के साथ हड़ताल पर हैं और दूसरे दिन भी कर्मचारियों की तरफ से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया गया और यहां पर कोर्ट परिसर में धरना दिया गया। धरने के दौरान कर्मचारियों ने महामृत्युंजय जाप किया। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कर्मचारी अध्यक्ष विशाल गदिया ने बताया कि न्यायिक कर्मचारियों की एक ही मांग है, कैडर का पुनर्गठन करने की। इस मांग को सरकार ने 2022 में भी मान लिया था, लेकिन लागू आज तक नहीं किया गया और ऐसे में जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक न्यायिक कर्मचारी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करेंगे। आज हमारे सामूहिक अवकाश का आंदोलन का दूसरा दिन है। हमारी सामूहिकता का परिणाम हमें कल शाम को देखने को मिला। संयुक्त शासन सचिव महोदय ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से मीटिंग के लिए पत्र जारी कर दिया है, पर उसमें तारीख उन्होंने 25 तारीख दी है, वो हमारी एकता को तोड़ने के लिए दी है। पर हम नहीं टूटेंगे जब तक हमारी मांगे पूर्ण रूप से नहीं मानी जाएगी, जब तक हम इसी प्रकार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, सामूहिक अवकाश पर रहेंगे, जिससे सभी पक्षकारों को, अधिवक्तागण को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। पर हमें हमारी मांगे हमारे जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी है, वो हम मनवा कर रहेंगे। तो राजस्थान में काला सोना जिसमें काले खेत का खुलासा हुआ और पुलिस की सीआईडी क्राइम ब्रांच ने सिरोही जिले में एक बड़े अंतर्राज्यीय कोयला घोटाले का पर्दाफाश किया है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी कोयला, देसी ठगी, हाईवे पर करोड़ों का कोयला स्कैम, ट्रक से काला खेत, माफिया पर नकेल, कोयला माफिया बेनकाब। राजस्थान पुलिस की सीआईडी क्राइम ब्रांच ने अवैध गतिविधियों और संगठित अपराधों के खिलाफ अपनी मुहिम में एक ऐसे शातिर अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो अमेरिका से आयातित उच्च गुणवत्ता वाले कोयले, जिसे पेटकॉक भी कहते हैं, उसे चुराकर मिलावट कर रहा था। फिर राज्य में सीमेंट और स्टील फैक्ट्रियों में सप्लाई कर करोड़ों रुपए का चूना लगा रहा था। सीआईडी को सूचना मिली थी कि गुजरात के कोयला माफिया पिंडवाड़ा आबू रोड हाईवे 27 के पास स्थित एक बंद पड़ी फैक्ट्री को किराए पर लेकर इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहे थे। ट्रक चालकों से मिलकर हर ट्रक से 5 से 10 टन कोयला चोरी कर लेते, उसकी जगह नकली कोयला पाउडर भर देते, जिसके बाद चोरी का असली कोयला छोटी इंडस्ट्री इकाइयों को बेचकर हर दिन लाखों रुपए कमा रहे थे। काले कारोबार की भनक लगते ही क्राइम ब्रांच की टीम अलर्ट मोड में आ गई। भुजेला हाईवे स्थित तुलसी होटल के पीछे बंद पड़ी फैक्ट्री परिसर में धावा बोला। मौके से 2 ट्रक, 1 लोडर, 1 डोजर मशीन और कोयले से भरे ट्रक की सील तोड़ने का सामान जब्त किया। इस कार्रवाई में क्राइम ब्रांच की पुलिस टीम ने गुजरात के पाटन में राधनपुर के रहने वाले इरफान को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी इरफान ने जो खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला था। क्राइम ब्रांच के हत्या एक ड्राइवर भी चढ़ा जिसका नाम इरफान है और गुजरात के रहने वाले इरफान ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि कोयला चुराने वाला यह गैंग ट्रक ड्राइवरों को करीब 5 से 7 हजार रुपए का लालच देता था। उसके बाद में NH 27 पर भुजेला हाईवे पर इन बंद पड़ी फैक्ट्रियों में जो कि किराए पर ली गई थी, वहां पर इन ट्रकों को ले जाया जाता है, जिसके बाद ट्रक में भरे महंगे कोयलों को यह गैंग करीब 5 से 10 टन तक खाली करवाता है, जिसके बाद उसमें डस्ट पाउडर भरता है। पुलिस क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई से कोयला चुराने वाले माफियाओं के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। आने वाले दिनों में इस गिरोह के और भी माफियाओं से जुड़े खुलासे होने की संभावनाएं हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।
उधर नागौर के डेगाना में बाढ़ जैसे हालात हैं और भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव की स्थितियां हैं। युवती के गड्ढे में गिरने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अमृत भारत योजना के तहत यहां पर निर्माण कार्य चल रहा था, इसी को लेकर एक गड्ढा किया गया था और इस गड्ढे में युवती गिरी। रेलवे स्टेशन के बाहर निर्माणाधीन जगह की घटना है। लोगों ने युवती को गड्ढे से बाहर निकाल करके उसकी जान बचाई है। उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। शहर में कई जगहों पर जल भराव से आवागमन में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर झालावाड़ जिले में इस बार मानसून जमकर मेहरबान हुआ। औसत का आधा पानी अब तक बरस चुका है। नदियों, तालाबों से लेकर बांधों तक जलस्तर में इजाफा हुआ है। लेकिन इसी अच्छी बारिश के बीच एक और तस्वीर है जो चिंता बढ़ा रही है। उफनते नालों और बहते पानी के बीच लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बारिश, बाढ़ और जल सैलाब, मौसम की मार, मुश्किलें अपार। झालावाड़ समेत पूरे प्रदेश में इस बार बादल तो जमकर बरस रहे हैं, लेकिन ये बारिश राहत से ज्यादा अब आफत बनती जा रही है। कहीं बाइक सवार बहता नजर आया तो कहीं ट्रक तेज धार में फंस गया और लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। प्रशासन चेतावनी देता रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि खतरे के बीच भी जिंदगियां दांव पर लगाई जा रही हैं। लापरवाहियां लोगों के सिर चढ़कर बोल रही हैं। देखिए कैसे जल प्रलय के बीच लोग खुद को हादसों का शिकार बना रहे हैं। ये तस्वीर खानपुर के धानोदा की है, जहां एक बाइक सवार युवक ने उफनते नाले की पुलिया को पार करने की जिद की। लोगों ने मना किया, लेकिन लापरवाही की वजह से युवक बाइक समेत तेज बहाव में बह गया। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने समय रहते उसे बाहर निकाल लिया। तो वहीं खानपुर के खोखेरा गांव में दरा अरनिया स्टेट हाईवे पर एक ट्रक चालक ने जोखिम उठाने की ठानी। उफनते बहाव के बीच ट्रक निकालने की कोशिश की, लेकिन ट्रक तेज बहाव में फंस गया। ड्राइवर की जान पर बनाई। आखिरकार मौके पर पहुंचे लोगों ने किसी तरह ड्राइवर को ट्रक से कूदकर बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। कुछ ऐसा ही नजारा अकलेरा के बैरागढ़ बोरखेड़ी पुलिया पर देखने को मिला। तेज बहाव के बीच लोग दोपहिया वाहनों समेत रास्ता पार करते नजर आए। सभी जिलेवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि चूँकि बारिश का मौसम है, तो इस बारिश के मौसम में जब भी वो एक जगह से दूसरी जगह कहीं प्रस्थान करें, तो अगर कहीं पुलिया रपट इनके ऊपर से अगर पानी बह रहा हो तो किनारे बैठ कर इंतजार करें, पानी को गुजर जाने दें। पानी गुजरने के बाद ही उस जगह से निकलें, ताकि अनावश्यक किसी तरह की दुर्घटना का उनको सामना नहीं करना पड़े। तो एक तरफ जहां झालावाड़ में मानसून राहत लेकर आया, तो वहीं दूसरी ओर लापरवाही इस रात को कब जहरीला सबक बना दें, ये कहना मुश्किल है। जरूरत है जागरूकता की, सतर्कता की, ताकि बारिश के इस मौसम में जिंदगी सलामत रहे। झालावाड़ से न्यूज 18 राजस्थान के लिए तरुण शर्मा की। जोधपुर से खबर, जहां पर मंत्री जोगाराम पटेल का बड़ा बयान सामने आया। जोगाराम पटेल ने भील प्रदेश और मरु प्रदेश को लेकर उठ रही मांगों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जोगाराम पटेल ने कहा कि जाति के आधार पर अलग प्रदेश की मांग करना अनुचित है। ऐसी मांग पूर्ण रूप से गलत है। हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी देश और प्रदेश को नहीं बांट सकते। हम विकास की बात कर सकते हैं, अगर कोई कम विकसित है तो उसको अधिक विकास की बात करते हैं, लेकिन माननीय सांसद महोदय की ये जो मांग है कि हमारी जाति भील के आधार पर कोई प्रदेश बनाया जावे, इसको हम उचित नहीं मानते हैं, क्योंकि उसमें सभी जातियां रहती हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं ऐसा। और हिंदुस्तान में मेरे जानकारी अनुसार कोई भी प्रदेश या राज्य किसी जाति के आधार पर नहीं बना है, इसलिए ऐसी मांग उचित नहीं है। और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपने क्षेत्र के विकास की बात करें, अतिथि के विकास करावें, आदिवासी है तो उसको आदिवासी क्षेत्र से हटें, उसके विशेष पैकेज की मांग करें, लेकिन जाति के आधार पर किसी प्रदेश या राज्य की मांग करना ये ठीक नहीं करेंगे। राजस्थान में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, ये बड़ी जानकारी। 12 IAS अधिकारी, 91 IPS, 142 RAS के ट्रांसफर किए गए हैं। 91 IPS अफसरों को बदला गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त की।
आपको बता दें कि 12 नवनियुक्त IAS अफसरों को भी पोस्टिंग दी गई है ट्रेनिंग पूरी होने के बाद। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी ये है कि 91 IPS अफसरों के तबादले किए गए हैं। रेंज IG के भी तबादले हुए हैं। 12 नवनियुक्त IAS अधिकारी जिनकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनको नियुक्ति दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की 142 RAS अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। कैलाश चंद्र बिश्नोई को भरतपुर रेंज IG की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश में सबसे बड़ा प्रशासनिक और पुलिस फेरबदल हुआ है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। 30 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं। कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर रेंज IG बदले हैं। तो उधर जालोर के बायसा गांव में मंदिर के पास बनी मजार को लेकर शुरू हुआ विवाद का दौर थम गया है। दरअसल कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और प्रशासन की समझाइश पर कथावाचक अभय दास ने अनशन तोड़ दिया। रिपोर्ट देखिए। बायोसा मंदिर के पास मजार विवाद मामला। कथावाचक अभयदास महाराज ने तोड़ा अनशन। कैबिनेट मंत्री ने नारियल पानी पिलाकर तुड़वाया अनशन। लंबी खींचतान के बाद ही सही कथावाचक अभयदास को मना लिया गया। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और प्रशासन की समझाइश काम आई और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने नारियल पानी पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया। साथ ही उनकी मांगों के मुताबिक तमाम मामलों में जांच का भरोसा दिया गया। साथ ही बायोसा मंदिर में दर्शन की उनकी मांग को भी पूरा किया गया। भगवती के दर्शन में रोक इसलिए लगा क्योंकि भगवती के चरणों में ही एक मजार बनी हुई थी। अच्छा। और वो मजार इतने सारे सनातनी जाते तो प्रशासन को डर था कि कहीं तोड़ ना दें। तो इसलिए उन्होंने 200 पुलिस जवान लगा करके वो रोकने का प्रयास किया। तो उस बीच की झड़प बहुत ज्यादा हो गई और अभी फोन आया तो सुलह भी हो गई। तो एक बार थोड़ा आप सबको सामंजस्य ही रखो बहुत शांत तरीके से, ताकि हम अपने सनातन के कार्य को बहुत अच्छी गति दे पाए और किसी भी प्रकार से किसी के मन को ठेस न पहुंचे। दरअसल मजार का मुद्दा उस वक्त गहराया जब शुक्रवार शाम कथावाचक अभयदास महाराज अपने समर्थकों के साथ बायोसा मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद पुलिस उन्हें हिरासत में लेती वो एक मकान की छत पर चले गए, जहां से उन्होंने कथावाचन का ऐलान किया। और इतना ही नहीं, साफ शब्दों में कहा था कि जब तक वो बायोसा मंदिर में दर्शन नहीं करेंगे, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। कई घंटे तक अभयदास महाराज इस घर की छत पर मौजूद रहे और उनके समर्थक नीचे बैठे रहे। उन्होंने पूरी रात एक घर की छत पर गुजारी। उनका साफ कहना था कि जब तक प्रशासन अवैध मजारों की जांच नहीं करता, वो ना तो कथा बंद करेंगे और ना ही अन्न जल ग्रहण करेंगे। दरअसल कथावाचक अभयदास महाराज की कुछ मांगे थी, जिसमें कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने वाले कांस्टेबलों को निलंबित किया जाए, जिला कलेक्टर और SP खुद मौके पर आकर क्षमा याचना करें और कार्यकर्ताओं को माला पहनाएं, मजारों की जांच कराई जाए और सच्चाई उजागर हो। कथावाचक के मान मनोबल की कोशिशें कामयाब रही। उन्हें प्रशासन की मौजूदगी में दर्शन भी कराए गए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले में क्या कुछ होता है। बायोसा मंदिर के पास स्थित मजार का जो मामला कथावाचक अभयदास ने उठाया था, उस मामले का पटाक्षेप हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के पहुँचने के बाद में जिस प्रकार से उनको नारियल पानी पिला करके उनका अनशन तोड़वाया गया और उसके बाद में प्रशासन के साथ में कैबिनेट मंत्री के साथ में बायोसा मंदिर तक वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ काफ़ी लवाजमे के साथ में 10 बसों की व्यवस्था जो है वो की गई थी और उसके साथ में काफ़ी जो लोग हैं पैदल भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने बायोसा मंदिर के दर्शन किया। जो मूल बात थी वो उनकी इस प्रकार से थी कि जो बायोसा मंदिर में वो पूरे जो यहाँ के लोगों के साथ में दर्शन करना चाह रहे थे, उस बात को प्रशासन द्वारा आखिर में मान लिया गया। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की रही। न्यूज़ 18 के लिए देवाशंकर, जालोर।